नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे को लेकर। कहां उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम हैं। शिक्षा और वित्त विभाग के साथ आज बैठक करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आपको जानकारी दे दें कि सीएम नायब सिंह सैनी आज आवास संत कबीर कुटीर पर उनकी बैठक आज होगी। बैठक के बाद सूरजकुंड मेले में जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। फरीदाबाद के बाद दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे आज सीएम नायब सिंह सैनी। तो देखिए, कई सारे दौरे आज हरियाणा में अहम बैठकें, उसके बाद दिल्ली दौरा करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। अब कुछ ही दिनों बाद हरियाणा का बजट भी जारी होगा, जिसको लेकर विचार विमर्श मंथन लगातार जारी है। हो सकता है इसी सिलसिले में दिल्ली दौरा हो उनका। सीएम नायब सिंह सैनी का आज दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो भाग लेंगे। वहीं बड़ी खबर, हरियाणा में आज ट्रेड यूनियन की हड़ताल है। कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है यूनियन। हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्ती बरतेगी। सरकार ने बस अड्डा पर धारा 163 लगा दी है। हड़ताल को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। जनता तक सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी, आज हरियाणा में ट्रेड यूनियन की हड़ताल। आज सर्व कर्मचारी संघ द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था अपनी मांगों को लेकर। अब इस समय हम पलवल जिले में आए हैं, होडल बस स्टैंड में, और आपको दिखाना चाहेंगे कि पलवल जिले में इस देशव्यापी हड़ताल का परिवहन विभाग के अंदर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, यहाँ का कोई कर्मचारी हड़ताल पर बैठा हुआ है। यहाँ सुचारू रूप से जो बसें हैं वो अपने जो समय के अनुसार रवाना हो रही हैं। लोगों को परिवहन विभाग के द्वारा कोई भी दिक्कतें नहीं हो रही हैं। सभी परिवहन बसें अपने रूटीन के हिसाब से रवाना हो रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस हड़ताल को लेकर पुलिस कर्मचारियों को भी ड्यूटी बस स्टैंड पर लगाई गई ताकि लोगों को उसको कोई परेशान ना हो। इसको लेकर पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं, और लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई कर्मचारी हड़ताल पर नहीं बैठा है। रूटीन के हिसाब से बसें यहाँ से रवाना हो रही हैं। तो इससे इस हड़ताल का यहाँ पलवल जिले में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हमारे सुनील तेवतिया जी हैं, बस स्टैंड अनिल तेवतिया जी बस स्टैंड इंचार्ज हैं, जिनकी ड्यूटी आज लगाई गई है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आज जो बसें यहाँ से रवाना हो रही। सर, जो आज देशव्यापी हड़ताल का अपनी मांगों को लेकर सरपंच संघ ने आह्वान किया था, तो इसका कैसा असर देखेंगे? यहाँ पे जी कोई असर नहीं है। जो हमारे कर्मचारी हैं रोडवेज के, वो सुबह से ही अपने कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और सुबह 4 बजे से ही उन्होंने अपनी ड्यूटियों पे आ गए और अपनी सभी बसों को जो जनता है उसे सुविधा दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही। जनता को आम जो और दिन की तरह जैसे वो कंटिन्यू चलता है, ऐसे ही आज भी कंटिन्यू चल रहा है। और यहाँ पे एक भी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं बैठा। तो आपके जो लोगों को, जो सफर करने वाले लोगों को रोडवेज के अंदर बसों में, तो उनको कोई दिक्कतों का नहीं, उन्हें 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें जो भी हमारी बस जिस टाइम पे चलती है वो उसी टाइम पे जा रही है। सवारियों को पूर्ण सुविधा मिली। तो इस देशव्यापी हड़ताल का पल यहाँ पर कोई असर देखने नहीं, यहाँ पे देशव्यापी है जो हड़ताल है, होडल बस अड्डे पे कोई 1% भी असर नहीं। ठीक है। किस तरह से सुनील तेवतिया जी हैं, अनिल तेवतिया जी बस स्टैंड इंचार्ज हैं, तो उनका कहना है कि इस हड़ताल का यहाँ पर कोई असर देखने को नहीं है। उनकी बसें रूटीन के हिसाब से रवाना हुई सुबह 4 बजे से लेकर, और यहाँ पर बस अड्डे में कोई बस इस समय नजर नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है इस हड़ताल का पलवल जिले में परिवहन विभाग द्वारा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, लिविंग इंडिया न्यूज। वहीं नशे में धुत पुलिस अफसर की बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। अंबाला से खबर सामने आई है। नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने युवती को कुचला है। दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 24 वर्षीय निकिता बजाज की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों ने अब अस्पताल में जमकर हंगामा किया है, बवाल काटा है। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है, लापरवाही का आरोप, और पुलिस कांस्टेबल को बचाने का आरोप लगाया गया है। काली पलटन पुल के पास ये दर्दनाक हादसा पेश आया। तो देखिए, अंबाला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्दनाक हादसा है। पुलिस कांस्टेबल ने एक युवती को कुचल दिया। परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। पुलिस भी बीच बचाव करती नजर आई है। कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बच्ची की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस जो है वो अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर रही है, बल्कि
पुलिस कांस्टेबल को, जो कि आरोपी है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? लगातार परिजन अब आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल को बचाने का प्रयास पुलिस करती नजर आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये रात 8:30 बजे का मामला है। ये निकिता बजाज और इसका भाई हर्ष बजाज जो है, ये गुड़गांव से अंबाला आए थे और अपने अंबाला कैंट जो बस स्टैंड पे उतरे थे और यहाँ से ई रिक्शा द्वारा मॉडर्न टाउन अपने घर जा रहे थे। और जैसे ही ये काली पलटन पुल के पास पहुंचे हैं तो पीछे से एक तेज रफ्तार वरना गाड़ी आई और उसने जो है इस ई रिक्शा को हिट किया था, जिस गाड़ी को हेड कांस्टेबल चला रहा था और वो नशे में पूरी तरह धुत था। और जैसे ही उन्होंने हिट किया और ये उछलकर निकिता जो है ई रिक्शा से बाहर गिरी है और इसी हेड कांस्टेबल की गाड़ी के नीचे आकर वो कुचली गई। और फिलहाल जो है ये जैसे ही वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने जो है हंगामा किया और इसको उठाकर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निकिता को मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल राजकुमार जी, जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, भारी हंगामा हुआ, ठीक है, लेकिन पुलिस ने जो है इस हेड कांस्टेबल अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये थाना बलदेव नगर में जो है कार्यरत है। फिलहाल अंबाला कैंट थाना पड़ाव के SHO का कहना है कि इसके खिलाफ जो है BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया और डॉक्टरों ने भी इसके बारे में जो है अल्कोहल की पुष्टि कर दी और इस धारा में भी मामला दर्ज कर लिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई इसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो जो पुलिस वाले पे आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है राजकुमार जी? जो पुलिस कांस्टेबल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस उसे बचाने का प्रयास कर रही है, इस बात में कितनी सत्यता? जी बिल्कुल, देर रात तक जो है, सुबह तक भी जो कोई पुलिस अधिकारी मुंह खोलने पर तैयार नहीं था। लिहाजा जो निकिता के परिजन है उनका स्पष्ट आरोप था कि पुलिस इसको बचाने में लग रही है। लेकिन अब जो है थाना SHO ने मीडिया के सामने आकर पूरी वारदात की पुष्टि कर दी और उनका कहना है कि BNS की धाराओं में इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जो इसकी शराब के नशे राजकुमार जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, परिजनों ने अस्पताल में खूब बवाल काटा है, ये खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान आपको सुनवाएंगे। ट्रेड डील पर विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते नजर आए हैं। विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। हरियाणा का बजट विपक्ष की बोलती बंद करेगा, ये भी कहते नजर आए हैं विपुल गोयल। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है कि बजट जब सामने आएगा तो अपने आप विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बजट पर इन्हें ओपिनियन ली जाती है, इनको बुलाया जाता है, तो वहां से नदारत होती है। इसका पूरा जीता जागता उदाहरण पिछले हफ्ते हमने चंडीगढ़ के अंदर देखा, जब नायब सैनी जी ने विपक्ष के विधायकों को आमंत्रित किया कि बजट पर, जो 2026 का बजट हरियाणा का आ रहा है, वो लोगों का बजट है, जनता का बजट है, आप भी अपने सजेशन दीजिए। एक भी विपक्ष का साथी नहीं आया और जिस दिन बजट पेश करेंगे नायब सैनी जी, उस दिन कैमरे के सामने खड़े होकर उसको क्रिटिसाइज करने का काम करेंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। या तो सकारात्मक राजनीति कर लो, नहीं तो आपका राजनीति से नामो निशान मिट जाए। मोरा रोड एलिवेटेड पुलिस निर्माण की समीक्षा बैठक हुई है बल्लभगढ़ में। विधायक मूलचंद शर्मा ने यह बैठक ली है। आपको बता दें कि विधायक मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बल्लभगढ़ में ये बैठक की गई है। निर्माण कार्य में जो समस्याएं आ रही थी उस पर निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को आपसी तालमेल बिठाने के दिशा निर्देश और आदेश दिए गए। HSVK के जितने सेक्टर हैं, सेक्टर 2 है, 64 है, 64C है, 62 है, 63 है, 65 है, इन सभी की जो ग्रीन बेल्ट है, इनको सबको सुंदर बनाया जाएगा। इसकी चारदीवारी करेगा। सेक्टर 62 की जितनी बची हुई रोड है और जितनी डैमेज हैं, उन सब रोडों का नवीनीकरण किया जाएगा, नई रोडें बनाई जाएंगी। सेक्टर 2 में जितने पार्क हैं, जिम हैं, वो सबको सुंदर और बढ़िया, जहाँ जिम है, जिम लगाया जाए, जो खराब है वो ठीक करा जाए। उन सब की सेक्टर 2 की 32 लाख की लागत से सब कराया जाए। और इसके साथ साथ जितने भी डिवाइडिंग रोड है, उसके साथ ग्रीन बेल्ट सुंदर बनाने का काम करें।
वहीं रुक करेंगे बड़ी खबर का। हरियाणा एसटीएफ की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता, बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर उर्फ मोटा अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है कुख्यात आरोपी गैंगस्टर है। किंगपिन गिरफ्तार हो चुका है। गैंगस्टर सोमवीर पर 26 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले उस पर दर्ज है। 2024 में एसटीएफ ने जारी किया था, यहां पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। साथ ही गाजियाबाद के फर्जी पते से बताया जा रहा है पासपोर्ट वहां से बनवाया गया था। दुबई में 4 महीने रहने के बाद सितंबर 2024 में पहुंचा था अमेरिका। आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी इसकी हो गई है, डिपोर्ट कर लाया गया है। गैंगस्टर अनिल चिपी का सगा भाई है सोमवीर। हरियाणा पुलिस की गैंगस्टरों पर लगातार बड़ी कार्रवाई जारी है। ऐसे में एक और गैंगस्टर को डिपोर्ट किया गया है। अपराधी है सोमवीर। इसके खिलाफ 26 मुकदमे, जिनमें से 10 मुकदमे हत्या के अपराधों के और बाकी लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज हैं। ये 2022 में अभी तक पूछताछ में पता चला है कि 2022 में जेल से जमानत पे आने के बाद में नवंबर 2023 में इसने गाजियाबाद के एक फर्जी पते पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनवा के वहाँ से पासपोर्ट अर्जित किया। हमने एसटीएफ ने इसकी भागने के बाद में, जो डिटेक्ट होने के बाद में, इसका रेड कॉर्नर नोटिस फरवरी 2024 में दर्ज करा दिया था। इसके अलावा इसका पासपोर्ट रद्द कराया गया था और इसकी डिटेल यूएस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और इंटरपोल के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से इनको डिटेल शेयर की गई थी। इसी के कारण इसका लगातार डिटेंशन सेंटर से अरेस्ट की वो बनी रही। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। आज फिर से हिमाचल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में आज आरडीजी पर मंथन होगा। स्टेट बजट का 13% हिस्सा खत्म करने की बात होगी। साथ ही फिजूल खर्ची रोकने पर भी विशेष फोकस आज इस कैबिनेट की मीटिंग में रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मुखिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आरडीजी बंद होने से हालातों पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय छोटा शिमला में होने वाली मीटिंग में आरडीजी के अलावा बजट किस दिन पेश होगा और पूरे बजट सत्र में कितनी बैठकें होंगी ये भी तय होगा। तो आज तारीख का ऐलान हो सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सप्ताह के भीतर ये दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। तो इसी पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से संवाददाता योगराज फोन लाइन पर मौजूद है। योगराज जी, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी, जिसमें जिस तरह से आरडीजी केंद्र सरकार की तरफ से भी बजट में बंद की गई है, उसको लेकर मंथन होगा किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि बजट सत्र हिमाचल प्रदेश का भी आने वाला है। 16 फरवरी की बजट सत्र होगा, लेकिन 13% योगदान सीधा जो है वो आरडीजी का रहता है हमारे बजट में। तो ऐसे में बजट में भी कटौती की जाएगी। किस तरह से अब बजट रहेगा, क्या कुछ योजनाएं जो है वो कम करनी पड़ेंगी, किस तरह से वित्तीय जो संसाधन है उनको बढ़ाना है, इन तमाम चीजों को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में मंथन होगा। साथ ही जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसको भी मंजूरी दी जाएगी। जी, क्या लगता है योगराज, आज के दिन बजट की तारीख भी सामने आ जाएगी? जिस तरीके से खबर में भी ये सामने आ रहा है कि आज तारीख पर मंथन किया जाएगा कि कितनी तारीख को बजट पेश करना है, वो तारीख आज सामने आ जाएगी। इसी के साथ ही आरजेडी बहाल करने के ऊपर भी आज बात की जा सकती है कैबिनेट की मीटिंग में। कितनी अहम ये बैठक देखी जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 16 फरवरी से बजट सत्र का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कितनी बैठकें होंगी, कब बजट होगा। इन तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट में जो है वो चर्चा होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि किस दिन बजट पेश किया जाना है। क्योंकि इस बार का जो बजट रहने वाला है उस पर सीधा जो असर है वो आरडीजी का देख सकते हैं हम। जिस तरह से सरकार ने एक प्रेजेंटेशन भी दी है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों की जो सैलरी है, एरियर्स है, उस पर भी असर पड़ेगा। विकासात्मक जो योजनाएं चल रही हिमाचल प्रदेश में उस पर भी असर पड़ने वाला है। तो साफ तौर पर जो बजट है, बजट में इस बार कुछ एक योजनाएं जो है वो कम हो सकती हैं, कुछ योजनाओं का बजट कम हो सकता है जिस हिसाब से, क्योंकि 10,000 करोड़ के आसपास का सीधे तौर पर नुकसान जो है वो ये सालाना हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तो ऐसे में बजट में कई योजनाएं जो है इस बार कम होंगी और राहत तो इस बार जो है कम लोगों को मिल सकती है। चलिए, ठीक है योगराज जी, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज बजट की तारीख सामने आ सकती है, आरडीजी के मुद्दे पर भी मंथन होगा।
तो देखिए आज फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, एक सप्ताह में दूसरी मीटिंग है ये। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। आर्थिक संकट के लिए सुखू सरकार जिम्मेवार है। भाजपा ने 2000 से ज्यादा संस्थान खोले हैं, जयराम ठाकुर ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 3 साल में 40,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया है। इतना ऋण लेने के बावजूद विकास कार्य ठप है। 16 फाइनेंस कमीशन में, यानी कि जो वर्तमान फाइनेंस कमीशन जो इस बजट में अब लागू हो रहा है, इसको 16 फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, 2025 से 2030 तक का। इसमें आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगी। ये बड़े मोटे अफीम में बड़ा साफ पढ़ा जा रहा था। जब टेपर डाउन कर दी गया है, जब आपको बोल दिया गया अपने संसाधन खड़े करिए, अपने पांव पर खड़े होइए, केंद्र आपको अब आने वाले समय में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं दे पाएगा। तो तैयारी किसको करनी थी? जो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में तैयारी उनको करनी चाहिए। आप 3.5 साल से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में, और 3.5 वर्षों में आपने कोई तैयारी इस तरह से की नहीं। और अब जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपकी रुकी, और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं रुकी, 17 राज्य हैं जिनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी। 17 राज्यों में सबको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम कर दी गई। तो चलिए अब बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में मुख्यमंत्री कप 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की है और कहा है कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा सीएम ने की है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित मुख्यमंत्री कप 2026 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की माटी केवल फसल ही नहीं उगाती, बल्कि देश के लिए चैंपियन भी तैयार करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कप 2026 टूर्नामेंट का आज से शुभारंभ हो रहा है, जो प्रदेश में खेल संस्कृति को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे संसाधनों के अभाव के कारण वो पीछे न रहे। प्रिय खिलाड़ियों, आप सभी ने अपने पसीने, परिश्रम और आत्मबल से यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा केवल किसानों और जवानों की भूमि नहीं है, यह बल्कि ये खेलों की धरती भी है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमारे पहलवान, हमारे मुक्केबाज, एथलीट्स और हमारे निशानेबाज, हॉकी के और अनेक खेलों के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक का नाम हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और साथियों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक हरियाणा की गूंज ये सुनाई देती है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने देश में खेल संस्कृति को एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, आज खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये माध्यम बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के 689 खिलाड़ियों ने 33 विभिन्न खेलों में भाग लेते हुए 153 पदक जीतकर प्रदेश को खेलों का पावर हाउस साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व और गौरव की बात है। सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि स्वर्ण पदक विजेता को 7 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 5 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को प्रोत्साहन राशि 3 लाख रुपए दी जाएगी। सभी प्रतिभागियों को
24 करोड़ की राशि से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता में 3600 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी हर प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं में 3600 खिलाड़ी इस मुख्यमंत्री कप में वो भाग लेंगे और इस कप में स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए और रजत पदक विजेता को 70,000 रुपए तथा कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपए का ये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, यह आयोजन हमारी सरकार की उस सोच का ये प्रतीक है जिसमें हम हर गांव, हर शहर के से प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे संसाधनों के अभाव के कारण वो पीछे न रहे। प्रिय खिलाड़ियों, आप सभी ने अपने पसीने, परिश्रम और आत्मबल से यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा केवल किसानों और जवानों की भूमि नहीं है, यह बल्कि ये खेलों की धरती भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर ये भी कहा कि स्वस्थ युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। इसी सोच के साथ प्रदेश में खेल बजट को दोगुना किया गया है और राई में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 989 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लगातार खड़ी है और आगे भी इसी प्रकार से खिलाड़ियों के साथ हरियाणा सरकार खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है।